अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आज जमात 10वीं की उर्दू मीडियम साइंस लेकर। उसका चैप्टर पहला कीमियाई कीमियाई तामुलात और मुसावातें। कीमियाई तामुलात और मुसावातें इंग्लिश में हम इसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले हम कीमियाई का मतलब होता है केमिकल। केमिकल मतलब एक ऐसे मादे जो केमिकल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं केमिकल क्या होते हैं। मुसावातें इक्वेशन, जो आप मैथ्स में इक्वेशन पढ़ते हैं कि इक्वल टू का निशान होता है, इसके इधर भी कुछ इसके इधर भी कुछ, यानी दाएं बाएं दोनों तरफ कुछ होते हैं। तो इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें जो आपको इक्वल टू का निशान बल्कि तीर का, इस तरीके से तीर का निशान मिलेगा। तो हम यहाँ पर केमिकल कीमियाई तामुल होगा, हम उसे मुसावात इक्वेशन के ज़रिए हम लिखेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कीमियाई तामुलात। जो केमिकल रिएक्शन होंगे हम उन्हें मुसावात यानी इक्वेशन की फॉर्म में शक्ल में लिखेंगे। तो कीमियाई तामुलात और मुसावातें ये चैप्टर का नाम है। आइए इसे पढ़ते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता मुंदरजा झेल हालात पर गौर कीजिए और सोचिए कि क्या होता है जब। तो डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके कुछ हालात हैं, इन पर हम तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं। मौसम गरमा यानी गर्मी के मौसम में दूध को कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ दिया जाता है। जब हम दूध को कमरे के दर्जा हरारत पर छोड़ देते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, दर्जा हरारत मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अगर हम छोड़ देते हैं दूध को, तो क्या होता है? लोहे का एक तवा या बर्तन या कील या पेन पेन नम आबो हवा मतलब ठंडी आबो हवा में, यानी मॉइस्चर्ड ह्यूमिड मौसम में या आबो हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? अंगूर की तखमीर हो जाती है। अंगूर का जब फर्मेंटेशन होता है, यानी अंगूर जब सड़ने लगते हैं, अंगूर को जब सड़ाया जाता है, खाना पकाया जाता है, जब खाना पकाया जाता है तो क्या होता है? ग़िज़ा हमारे जिस्म में हज़म होती है। जब ग़िज़ा का, यानी ग़िज़ा मतलब फूड का हमारे पेट के अंदर, हमारे मैदे के अंदर हजम होना, तो ये सब क्या है? हम तनफ़ुस करते हैं, तनफ़ुस का होना। तो ये सब अमल लगभग कुछ एग्ज़ाम्पल है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, जो केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तामुलात को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दूध अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो कुछ वक्त बाद वो फट जाता है, यानी ख़राब हो जाता है एक तरीके से दूध। और लोहे पर अगर हम किसी नम आबो हवा, यानी हम पानी में या ऐसी जगह लोहा है जहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है या फिर नम है, यानी नमी आ रही है, मॉइस्चर्ड है या ह्यूमिड मौसम है, तो वहाँ पर क्या होगा? कील में जंग लग जाएगी। यह लोहे का जो भी सामान है, चाहे वो बर्तन हो या कुछ भी हो, तवा जंग लग जाएगा। अंगूर सड़ने लगेंगे, तो अंगूर सड़ जाएंगे। खाना पकाया जाता है, खाना पकाते हैं तो क्या होता है? नई चीज़ हमें मिलती है। अंगूर सड़ता है तो क्या होता है? ये सब क्या नई शय बना रही है। ग़िज़ा हमारे जिस्म में हज़म होती है, तो ग़िज़ा का हज़म होना, ये सब क्या एक अमल है। हम तनफ़ुस करते हैं, तनफ़ुस करना, ये सब अमल। तो ये सब क्या है? ये सब कीमियाई तामुल, केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। इन सब में नई चीज़ें हो रही हैं, एक अमल हो रहा है। ठीक है, जैसे खाना का हज़म अगर हो जाएगा तो हम क्या उस खाने को वापस ला सकते हैं? नहीं। हम तनफ़ुस करते हैं, तनफ़ुस करने से हम जो गैस छोड़ी है, मतलब जो चीज़ें हमने छोड़ दी है उतनी ही, मतलब उस हालत में हमारा जिस्म का वैसा होगा नहीं होता। ये सब क्या है? सब अमल हैं, ये सब कीमियाई तामुल को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, मज़कूरा बाला सभी हालात में शुरुआती अशिया की नौइयत यानी नेचर और शनाख्त यानी उसकी पहचान में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं। सही बात है, पहले दूध था, अब फट गया, और पहले चमकदार लोहा था, अब वो लाल भूरे रंग का हो गया। ठीक है, तो सब हालात और शक्ल में तब्दीली आ गई है, नौइयत में चेंज आ गई है। हम मादा क्या होता है? मैटर। मादा होता है मैटर। हम मादे की तबी और कीमियाई तब्दीलियों के बारे में गुज़श्ता जमातों यानी पिछली जमातों में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो तब्दीलियों के बारे में बात हो रही है। तिब्बई
तिब्बई या तबई, तबई तब्दीली ऐसी तब्दीली होती है जिसमें उस अशिया को हम उसकी वापिस हालात में ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तब्दीलियाँ जिसमें हम उस शय को वापिस उसी हालात में ला सकें या उस शय को वापिस उसी हालात में ला सकें, वो तब्दीली तबई तब्दीली होंगी। और कीमियाई तब्दीली ऐसी तब्दीली होगी जिसमें हम उसकी हालात में हम वापस उसे नहीं ला सकते। मिसाल के तौर पर जैसे पानी, ठीक है, पानी को आप बर्फ़ बना दोगे, फिर बर्फ़ से वापस आपको पानी हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके तबई तब्दीली हो गई। ठीक है, लेकिन आप अगर लकड़ी को जला दो, ठीक है, लकड़ी को जला दो और कोयले से क्या आप वापस लकड़ी ला सकते हैं? ठीक है, क्या आप लकड़ी को, वुड को जलाने के बाद क्या आप उसे वापस उस हालत में उसे ला सकते हैं? नहीं। तो ये हो गई कीमियाई तब्दीली। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी तब्दीलियाँ आप तबई और कीमियाई तब्दीली गुज़श्ता जमातों में पढ़ चुके हैं। तो तबई तब्दीली ऐसी तब्दीली होगी जिसमें हम उस शय को वापस उसी हालात में नहीं ला सकते हैं। और कीमियाई तब्दीली ऐसी सॉरी माफ़ करिएगा, तबई तब्दीली ऐसी तब्दीली होगी जिसमें हम उस शय को उसकी हालात में वापस ला सकते हैं, लेकिन कीमियाई तब्दीली ऐसी तब्दीली होगी जिसमें हम उस शय को उसकी हालात में नहीं ला सकते हैं। जब एक कीमियाई तब्दीली वाक़या होती है तो हम कह सकते हैं कि कीमियाई तामुल हुआ। तो अब जब भी कीमियाई यानी केमिकल चेंजेस होगा, जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो तबई यानी फिज़िकल चेंजेस में आपका कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल चेंजेस में कीमियाई तामुल होगा। ठीक है, तो अगर जब भी कीमियाई तब्दीली हो तो आप समझ जाएं, कीमियाई तब्दीली हो यानी कीमियाई तब्दीली वाक़या हो तो आप समझ जाएं या आप कह सकते हैं कि कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, मुमकिन है कि आप सोच रहे होंगे कि कीमियाई तामुल दर हकीकत है क्या, हमें किस तरह पता चलता है कि कीमियाई तामुल हुआ है। इन सवालात के जवाबात तलाश करने के लिए आइए कुछ सरगर्मियां अंजाम देते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए। मुमकिन तो ये हमने पढ़ा, आइए हम सरगर्मी 1.1 को पढ़ते हैं, 1.1 एक्टिविटी पढ़ते हैं। एहतियात है, प्रिकॉशन है, यानी हमें देखभाल की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। इस सरगर्मी में, इस एक्टिविटी में असातिज़ा जो कि टीचर होते हैं की मदद की ज़रूरत है, यानी टीचर की मदद की ज़रूरत होगी, यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होगी। बेहतर होगा कि यानी बेहतर यही होगा कि तलबा मुनासिब चश्मे का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल ज़रूरी है यहाँ पर। तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लें। मैग्नीशियम रिबन एक तरीके का मेटल है, मैग्नीशियम रिबन लें और उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ़ कर लें। रेगमाल की मदद से आप उसे रगड़ लें, घिस लें, साफ़ कर लें, तो वो चमकदार आपको दिखेगा। तो ठीक है, तो चमका लें, उसे साफ़ कर लें, यानी जब वो शाइन करने लगे तो आप समझिए साफ़ हो गया। उसे एक चिमटे की ज़रिए यानी चिमटे की मदद से पकड़िए। स्प्रिट लैंप या बर्नर के ज़रिए, तो कोई भी स्प्रिट लैंप या बर्नर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, ये बर्नर है, बर्नर, ठीक है, स्प्रिट लैंप या बर्नर की मदद से आप उसे जलाइए और उससे बनने वाली जो राख होगी उसको एक वॉच ग्लास में जमा कर लिए। ये वॉच ग्लास है, एक तरीके से ग्लास मतलब शीशे का एक बर्तन है, वॉच ग्लास प्याले जैसा दिखेगा, वॉच ग्लास में जमा कीजिए। जैसा कि शक्ल 1.1 में, यानी ये शक्ल 1.1 कि इसमें दिखाई गई है, ये वॉच ग्लास, इसमें जमा कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को जितना मुमकिन हो सके आँखों से दूर रखिए, तो इसीलिए कहा गया चश्मे का इस्तेमाल आप इस एक्टिविटी, इस सरगर्मी में करें। ठीक है, तो यहाँ पर और आँख को दूर भी रखें और चश्मे का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, तो अपने मैग्नीशियम रिबन को अपने आँखों से दूर रखें। तो ये बताया गया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक बर्नर की ज़रूरत है।
बर्नर की ज़रूरत है, या फिर हम बर्नर की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंट लैम्प, स्प्रिट लैम्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बर्नर। ठीक है, तो यानी जलाने वाली जो जलाने जिससे हम जला सकें वो चीज़ें आप ले लेंगे, जैसे बर्नर या स्प्रिट लैम्प। और एक वॉच ग्लास आप ले लेंगे, कांच की ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास इस तरीके से आपको दिखेगी। और मैग्नीशियम रिबन की एक स्ट्रिप चाहिए। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन आप ले लेंगे और आप इसे फिर जलाएंगे। तो जैसे आप इसे जलाएंगे तो आप देखेंगे मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलकर पाउडर यानी राख बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे जो मैग्नीशियम रिबन जो चमकदार मेटल था वो अब राख बन चुका है। तो इस एक्टिविटी में हमने यही देखा। तो हवा में मैग्नीशियम रिबन, हवा में यानी ऑक्सीजन की मदद से हमने इसे जलाया। जाहिर सी बात है, जलाने के लिए ऑक्सीजन मदद करता है। तो हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना और मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक वॉच ग्लास में जमा करना, ठीक है, एक प्रोसेस था, एक अमल था। तो आपने इसमें देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसे जब हमने जलाया यानी ऑक्सीजन के साथ जब वो तामुल करा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ तामुल करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो चमक रहा था मेटल, अब वो पाउडर की शक्ल। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हालत में तब्दीली, चेंज इन स्टेट। ठीक है, इस एक्टिविटी में हालत में तब्दीली हुई है। तो आपने देखा ये कीमियाई तब्दीली है और यही आपका केमिकल रिएक्शन कीमियाई तामुल हो गया। तो यहाँ पर जो कीमियाई तामुल हो गया, आपने ज़रूर मुशाहिदा किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौ यानी सफ़ेद फ्लेम के साथ जलता है। उसकी लौ सफ़ेद दिख रही थी, मतलब सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में तब्दील हो जाता है। जलने के बाद वो सफ़ेद पाउडर में यानी राख में तब्दील हो जाता है। ये पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के दरमियान तामुल की वजह से हुआ। तो हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया, तामुल किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं, यानी इसकी अलामत है Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन की अलामत है O2। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ तामुल कराया, यानी ये दोनों जब संपर्क में आए, ये दोनों जब कांटेक्ट में आए तो हमें मिला। ठीक है, तो जो मिलता है हम उसके लिए इस तरीके से तीर का इस्तेमाल करते हैं। हमें मिला, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। हमें सिर्फ MgO मिलेगा। दरअसल हम जब बैलेंस करेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पर, तो बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं है, हमें सिर्फ MgO मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो MgO है। ठीक है, तो हम जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ तामुल यानी रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जिसका फॉर्मूला है MgO। तो दो से ज़्यादा जब एलिमेंट यानी अनासिर जब मिलकर एक मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड, एक मरकब बनाते हैं। तो ये कंपाउंड है, MgO दरअसल एक कंपाउंड है। ये और ये दोनों एलिमेंट हैं यानी अनासिर हैं। अब हम सरगर्मी 1.2 देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का महलूल लीजिए। तो एक टेस्ट ट्यूब आपको लेना है। टेस्ट ट्यूब आपको टेस्ट ट्यूब इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, ये आपको लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO32। लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है। लेड नाइट्रेट आपको लेना है, लेड नाइट्रेट का महलूल यानी सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिलाना है। तो पोटेशियम आयोडाइड का एक महलूल है।
ठीक है, वो भी एक टेस्ट ट्यूब में होना चाहिए। तो पोटेशियम Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, Ki पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला। तो लेड नाइट्रेट इसमें है, पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो आप जब दोनों को मिलाएंगे, यानी इसका इसमें डाल लें या इसका इसमें डाल लें, जब मिलाएंगे तो आपको पोटेशियम तो आपको लेड आयोडाइड अब पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस है, यानी बेरंग है, और पोटेशियम आयोडाइड भी बेरंग है। ठीक है, दोनों ही बेरंग है। तो जब आप इन दोनों का तामुल कराएंगे, यानी दोनों को जब मिलाएंगे, ठीक है, तो आपको लेड आयोडाइड मिलेगा। आपको लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? लेड आयोडाइड। और इसके साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। ये जो है आपका पीले कलर का होगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी नीचे जाके ये जम जाएगा, सॉलिड इसमें आपको दिखेगा। और पोटेशियम आयोडाइड ये कलरलेस होगा, बेरंग होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कलर में तब्दीली आई है। ठीक है, ये कलरलेस था, जब इसका तामुल हुआ, रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर ये पीले रंग का एक प्रेसिपिटेट हो गया, यानी पीले रंग में तब्दील हो गया और नीचे जाके जम रहा है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपका PbNO3 है और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki है। ठीक है, इन दोनों का आप जब मिलाएंगे तो आपका पोटेशियम आयोडाइड PbI2 और KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी जब इनका तामुल रिएक्शन आप कराएंगे। ठीक है, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड जो होगा वो पीले रंग का होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट होगा। और पोटेशियम नाइट्रेट आपका बेरंग कलरलेस होगा। ठीक है, तो हमने इसमें रंग में तब्दीली की देखी है कि हमने दो बेरंग शय को मिलाया, दो बेरंग सब्सटेंस को जब हमने मिलाया, यानी इन दोनों को मिलाया, तो हमें क्या एक रंग, मतलब इसमें रंग बिरंगा एक आ गया, यानी येलो कलर्ड का एक मतलब येलो कलर का एक शय बना। तो यहाँ पर रंग में तब्दीली, चेंज इन कलर हुआ। 1.3 एक्टिविटी हम पढ़ते हैं सरगर्मी। एक मखरूती फ्लास्क, मखरूती फ्लास्क आपको यहाँ 1.2 में दिख रहा होगा। ठीक है, ये मखरूती फ्लास्क है, ये मखरूती फ्लास्क है। ठीक है, कांच का होगा। तो एक मखरूती फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हैं इस तरीके का, में जिंक के कुछ दाने, जिंक को Zn से हम दिखाते हैं, जिंक का अलामत Zn है। ठीक है, तो जिंक के कुछ चूरन ले लें आप, जिंक के कुछ दाने ले लें। इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड में पानी की क्वांटिटी, पानी की मिकदार ज़्यादा हो। तो हम एक ऐसा जिसमें पानी ज़्यादा हो उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, डाइल्यूट तेज़ाब बोलते हैं। तो दो तरीके के यहाँ तेज़ाब, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम जिंक, ठीक है, तो इसमें जिंक के कुछ हमने दाने डाल दिए इस फ्लास्क में, और हमने इस फ्लास्क के जो मुंह है, ठीक है, उसे हमने कॉक से बंद कर दिया और इसमें एक नली डली हुई है जिससे गैस का इखराज हो सके। ठीक है, तो ये आपका मखरूती फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है। ये कांच की यहाँ पर आपको नली दिख रही है ये। ठीक है, और ये कॉक लगा दिया गया है ये, और ये पाइप है, मतलब जिससे गैस का इखराज हो सके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डला हुआ है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला। आप जिंक के
दाने इसमें डाल दिए और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है, तो आप क्या मुशाहिदा करते हैं? ठीक है, एसिड को इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहें, यानी बी केयरफुल। एसिड खतरनाक हो सकता है, जला सकता है, तो इसीलिए थोड़ा एहतियात बरतें। तो जब आप जिंक के दाने सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं, यानी H2SO4 में जब जिंक मिलता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4, ZnSO4 बनता है। क्या बनता है? जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो हासिल होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट हासिल होगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4। मैं ऐसा करता हूँ, इसे दूसरे रंग से लिख लेता हूँ। ठीक है, ZnSO4, जिंक सल्फेट हासिल होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलने के लिए हम ऊपर इस तरीके से तीर का निशान बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ध्यान रखें, यहाँ पर टेम्परेचर में भी, दर्जा हरारत में भी तब्दीली आएगी। तो दर्जा हरारत टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जो एसिड का पहले जो टेम्परेचर था अब वैसा नहीं होगा, अब थोड़ा गर्म दिखेगा, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, तो इस तामुल में, इस रिएक्शन में, इस केमिकल तब्दीली, केमिकल चेंजेस में हमें दो चीज़ें देखने मिली। एक तो इसमें गैस का इखराज हो रहा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इखराज हो रहा, और इसमें दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। ठीक है, तो इस सरगर्मी, तीनों सरगर्मियों से हमें क्या पता चलता है? अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मज़कूरा बाला तीनों सरगर्मियों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मुंदरजा झेल में से कोई भी मुशाहिदा, यानी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऑब्जर्वेशन इस बात का तयन करने में, यानी ये हमें फिक्स करता है कि, हमारी मदद करता है पहचानने में कि क्या कीमियाई तामुल हुआ है या नहीं, कि कीमियाई तामुल हुआ है या नहीं। जैसे हालात में तब्दीली, अगर चेंज इन स्टेट होता है, हालत अगर तब्दील हो जाती है, जैसा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वो पाउडर की शक्ल में बदल गया, तो हालात में तब्दीली हुई, हालत में तब्दीली हुई। रंग में तब्दीली, चेंज इन कलर, जैसा कि हमने लेड आयोडाइड जो था वो पीले रंग का बन गया। ठीक है, पीले रंग का प्रेसिपिटेट हो गया। ये दोनों कलरलेस थे। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों कलरलेस बेरंग थे, और इन दोनों का जब हमने तामुल कराया तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। लेड आयोडाइड था वो पीले रंग का प्रेसिपिटेट था, तो यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ। ठीक है, रंग में तब्दीली। गैस का निकलना, इस रिएक्शन में जिंक मेटल के दाने को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या आप HCl के साथ भी जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे उसमें गैस का इखराज होगा। तो इस तामुल में, तो जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसका तामुल कराते हैं जिंक के दाने का, तो हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी गैस का इखराज होता है, और टेम्परेचर भी थोड़ा यहाँ इंक्रीज़ होता है, दर्जा हरारत में भी तब्दीली होती है। तो इसमें दो, गैस का निकलना यानी रिलीजिंग या एवोल्यूशन ऑफ गैस, और दर्जा हरारत में तब्दीली यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ हमें ये चार चीज़ें पता चलती है। और जब ये चार चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ें हों, या इनमें से कोई एक भी हो किसी भी उसमें, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस, यानी केमिकल चेंजिंग, कीमियाई तब्दीली, या फिर केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम अपने एतराफ़ मतलब हमने चारों तरफ अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ़ अक़साम के कीमियाई तामुल होते रहते हैं। इस बाब में हम कीमियाई तामुलात की मुख्तलिफ़ अक़साम और इसके अलामती इज़हार का मुताला करेंगे। तो हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल क्या होता है वो हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, तो केमिकल तामुल एक ऐसा अमल होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अशिया को एक साथ लाया जाता है, और वो अशिया एक साथ मिलकर एक नई अशिया बनाती हैं, जिनकी एक नई खुसूसियत होती है। ठीक है, और केमिकल तामुल कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर उसमें हालत में तब्दीली आ रही है, रंग में तब्दीली आ रही है, गैस का
गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है, दर्जारत में तब्दीली हो रही है। इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ें हमें ऑब्जर्व कर और मुशाहिदा करने मिलता है तो हम कह सकते हैं कीमियाई तामुल हुआ है। ठीक है, तो कीमियाई तामुल, अब इसके बारे में जो यहाँ पर हमने बताया, हम इंशाअल्लाह अगली बार इसमें कुछ चीज़ें होंगी हम उसे शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने ओवरव्यू दिया कि कीमियाई तामुल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है।